अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम अजमल दवाखाने से आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर आई हूँ जिसके बारे में सिर्फ़ कहा जाता है कि ये कैंसर में ही इस्तेमाल होती है, लेकिन ये आम तौर पर लेडीज़ के अमराज ख़ासकर हमल को सेफ़ करने के लिए जैसे जिन औरतों में अठाह वगैरह की तकलीफ़ होती है उनके लिए भी इस्तेमाल होती है, जिसके बारे में आप मेरे साथ रहिएगा। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। मुख्तलिफ़ अमराज में भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको इसकी शनाख्त और इसके बारे में ये बताऊंगी कि ये कौन, कहाँ और कैसे पैदा होती है और इसका क्या मिजाज है। सबसे पहले मैं आपको इसका तारुफ़ कराऊंगी। हिंदी, गुजराती और फ़ारसी में आमतौर पर इसको धमासा बूटी के नाम से कहा जाता है। इंग्लिश में इसको फिगोनिया कहा जाता है। ये ऐसी बूटी है कि मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ नामों से पहचानी जाती है। बाकी इसकी तफसील मैं आपको बताती हूँ, इसके मिजाज के बारे में और इसकी अफादियत के बारे में। आप साथ साथ रहें। अब मैं आपको इसके मिजाज के बारे में बताती हूँ। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, दूसरे दर्जे में ये सर्द खुश्क चला जाता है। लेकिन इसकी पैदावार कहाँ होती है और ये कैसे पैदा होता है और किन जगहों में ये ज़्यादा होता है, ये आमतौर पर मैदानी इलाकों में होता है ज़्यादातर, या नदी नालों के करीब होता है। इसका पौधा तकरीबन 2 से 2.5 फुट लंबा होता है और इसके फूल, तना और पत्ते तीनों चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। और ये एक कांटेदार पौधा होता है जो कम से कम 5 नोक वाले कांटों की तरह एक गुच्छे में तैयार होता है। ये आमतौर पर नदी नालों के साइड पर लगा हुआ होता है। इसके कांटे हमारे इस्तेमाल में होते हैं और इसके तना, पत्ते और जड़ भी इस्तेमाल में आती है। आम लोग इसको कहते हैं कि ये सिर्फ कैंसर ही पर इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं इसको आम और अपने तजर्बे के मुताबिक लेडीज़ के अमराज में भी इस्तेमाल करती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी तफसील बताऊंगी कि ये इसके अलावा किन किन अमराज में इस्तेमाल होता है। सांस की नालियों का इन्फेक्शन, काली खांसी, इस्तिस्का, जिगर का वर्म, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, कैंसर और चेस्ट कैंसर की गिल्टियों वगैरह में, या पानी वाली थैलियाँ बच्चेदानी में बनी हो तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर में इसका इस्तेमाल भी बहुत मौसर साबित होता है। आमतौर पर लोग इसको जादू की बूटी भी कहते हैं। ये कैंसर के इस्तेमाल में बहुत अच्छा और रिज़ल्ट देने वाली बूटी है। कैंसर के स्टार्ट में इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे और मौसर साबित होते हैं। ये मुख्तलिफ़ मेडिसिन में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होती है और जो आमतौर पर हर्बल स्टोर या मेडिकल स्टोर में मुख्तलिफ़ नामों से दस्तयाब होती है। ये एलोपैथिक की मेडिसिन का भी हिस्सा है। एलोपैथिक में जो कैंसर की मेडिसिन हैं उनका भी ये जुज़ है धमासा बूटी, और आमतौर पर हर्बल स्टोर्स में मुख्तलिफ़ मेडिसिन में इस्तेमाल होती है और मुख्तलिफ़ नामों से दस्तयाब है। आप मेरे साथ रहें। आगे चल के मैं इस कैंसर के मुतालिक इसका इस्तेमाल और नुस्खा बताऊंगी, किस तरह ये कैसे किन तरीक़ों से ये इस्तेमाल की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे उज़्व या नालीदार गदूद होते हैं जिनमें इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा और मौसर साबित होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जिगर में किस तरह इस्तेमाल करवाते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि ए, बी के साथ इन्फेक्शन बढ़ जाने की वजह से पेट में पानी पड़ जाता है, जिसको इस्तिस्का या डीमा कहा जाता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और इसका इस्तेमाल कांटे ही नहीं बल्कि इसके पत्ते, तना और फूल भी इस्तेमाल होते हैं। आगे मैं आपको इसकी तीसरी चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये किस मर्ज़ में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ज़ीकुल नफ्स, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया बुखार और ज़ीकुल नफ्स और इस तरह की बीमारियों में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कैंसर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिगर में कैसे इस्तेमाल करते हैं और लेडीज़ के अमराज में कैसे इस्तेमाल करते हैं। और मैं कुछ थोड़ी सी एक तफसील ख़ास तौर पर आपको बताना चाहती हूँ कि हमल को सेफ़ करने के लिए कैसे ही इस्तेमाल इसका होता है। हमल होने से पहले जिन औरतों के हमल डिज़ाल्व हो जाते हों, यानी कि मिसकैरेज वगैरह हो जाते हों, उनको हमल होने से 3 से 6 माह पहले इसका सफूफ तैयार करें
اور میں اس کا نسخہ آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، اور تیار کر کے اس کا استعمال کروائیں اور انشاءاللہ عمل کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے بعد پریگننسی ہونے کے بعد اس کی ڈیلی ہاف سپون ٹیبل سپون اس کا سفوف استعمال کرنے سے حمل سیف ہو جائے گا اور نارمل ڈلیوری ہوگی۔ اس کے ڈلیوری کے بعد بھی بچے میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جن بچوں کو خسرہ، چیچک، کالی کھانسی وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے، اگر ڈلیوری کے بعد بچے کو بھی استعمال کروایا جائے مائنر مقدار میں 1 سال تک، تو اس بچے کو ساری زندگی چیچک، خسرہ جیسی مہلک بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا، اور طبیب اور طبیبہ کے مشورے سے اس کا استعمال کریں۔ دماسے کے کانٹے 1 چائے والی چمچ رات کو بھگوئیں، صبح مل چھان کر نیم گرم کر کے یا سمپل طور پہ مریض کے مزاج کے مطابق وہ آپ صبح خالی پیٹ استعمال کریں۔ جن لوگوں کے پیٹ میں ورم، سوزش اور پانی ہوتا ہے یا ہیپاٹائٹس A B C ہوتا ہے، وہ لوگ اس طریقے سے استعمال کریں، اور جن کو شوگر بھی ہوتی ہے وہ اس کا خساندہ یا جوشاندہ استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چھوٹی اور اہم سی بوٹی کا بتاتی ہوں جو عام طور پر کنسار سٹور پر سے مل جاتی ہے، گور پان بوٹی، گور پان اور ساتھ دماسا بوٹی۔ اس کا پودا، تنا، جڑ تینوں چیزیں ہم وزن 1 کلو پانی میں جوشتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جوشاندہ تیار کرنے کے بعد اس کا شربت تیار کریں اور صبح دوپہر شام 2 چمچ استعمال کریں۔ گور پان بوٹی اور دماسا، ان دونوں کا سیرپ بھی تیار ہو سکتا ہے، نہیں تو آپ اس کو رات کو بھگو کر صبح اس کے اندر چینی یا شربت کاسنی اجمل دواخانے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دماسا اور گور پان بوٹی کا سیرپ بھی تیار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ تیار نہ کر سکے تو اجمل دواخانے کا شربت کاسنی بھی اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ جگر اور پیٹ میں پانی پڑنا یا ورم میں سوزش وغیرہ ہونا، اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس A B C میں اجمل دواخانے کی شربت کاسنی اور مجون دبید الورد ورم اور سوزش کی صورت میں استعمال کرایا جاتا ہے۔ انفیکشن کی صورت میں مجون عشبہ بھی استعمال ہوتی ہے، اور ہماری کچھ اور بہت سی میڈیسنز ہیں جس میں دماسے کا استعمال ہوتا ہے، وہ اجمل دواخانے کے طبیب یا طبیبہ سے رابطہ کیا جائے۔ اب میں آپ کو پھر دوبارہ سے ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا استعمال شوگر والے مریض بھی کر سکتے ہیں، لیکن شوگر والے مریض اس کا جوشاندہ ہی استعمال کریں تو بہتر ہے سیرپ کی بجائے۔ اب میں آپ کو ایک اہم اور خاص ٹاپک کی طرف لے کر آ رہی ہوں جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ حمل کو سیف کرتا ہے اور حمل مضبوط بھی کرتا ہے، اور دوسری مہلک بیماری اور انفیکشن والی بیماریوں کو ختم بھی کرتا ہے۔ یہ چیسٹ کینسر اور دوسری بیماریوں میں بھی اس کا استعمال بہت اچھا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ میں پہلے آپ کو اس چیز کا بتا چکی ہوں۔ استعمال کا طریقہ تو میں نے آپ کو میڈیسن بتا دی ہے، لیکن اس کی کینسر کو روکنے کے لیے جن لوگوں کو نہیں بھی ہے کینسر یا چیسٹ کینسر کی انفیکشن نہیں ہے، یا جن کی فیملی میں یہ پرابلمز ہیں، 35 سال کے اوپر عورتیں یا مرد اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ اس صورت میں کہ تاکہ اینٹی بائیوٹک یہ میڈیسنز بھی ہے۔ دماسا اور ہلدی دونوں کا ہم وزن سفوف تیار کریں، اور ڈیلی صبح دوپہر شام اس کا ایک کیپسول استعمال کرنے سے کینسر کے اثرات باڈی میں نہیں ہوتے۔ جنہیں ہے یا نہیں ہے وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 0 سائز کیپسول صبح دوپہر شام اس کا استعمال رکھیں تو اس سے مہلک بیماریاں، پیٹ کے انفیکشن، ہیپاٹائٹس، کینسر، چیسٹ کینسر، اس طرح کے امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حمل کو سیف کرنے کے لیے اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نسخہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حمل سے پہلے 3 سے 6 ماہ پہلے استعمال کرانا اور حمل کے دوران۔ دماسا 50 گرام، سونت 50 گرام، شاہترہ 50 گرام، آملہ 50 گرام، مازو 50 گرام۔ ان کا مکمل سفوف تیار کریں اور بیڑ کے برابر یا چنے کے برابر گولیاں شہد میں تیار کریں۔ اس کی صبح دوپہر شام حمل سے پہلے 2 ٹیبلٹس، اور پریگننسی کو سیف کرنے کے لیے جن کے مس کیریج ہوتے ہیں ان کے لیے پریگننسی سیف کرنے کے لیے 1 گولی صبح شام حمل کے 9 ماہ تک، فرسٹ منتھ سے 9 منتھ تک آپ مسلسل استعمال کریں۔ انشاءاللہ
जिन लोगों के मिसकैरेज होते हैं, ये हमल को सेफ करती है। इसके अलावा हमल को सेफ करने के लिए अजमल दवाखाने की मेडिसिन्स भी होती हैं, वो अजमल दवाखाने के तबीब या तबीबा से रब्ता करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सफूफ के इस्तेमाल करने का और आम और अहम बताने का मकसद ये है कि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते वो खुद भी तैयार करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर्बल स्टोर पर आम तौर पर ये जड़ी बूटियाँ दस्तयाब हैं। अब मैं आपको लास्ट में एक छोटा और अहम टोटका बताऊंगी जो इसके लिए बड़ा अच्छा और मौसर है। आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि लेमन जूस और धमासे के पत्ते, इसको लेमन जूस में डिप रखें। जब सॉफ्ट हो जाएं तो इसको रगड़ाई करके इतना खुश्क कर लें कि लेमन पानी ख़त्म हो जाए और इस पत्तों का पाउडर बन जाए। इसका पाउडर सुबह, दोपहर, शाम या दिन में एक चाय वाली चम्मच मुसलसल इस्तेमाल करने से आज वक्त पहले जो बाल सफ़ेद होते हैं वो रुक जाते हैं और सफ़ेद बालों को ये काला भी करता है। कब्ल वक्त या वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना या के सफ़ेद बालों को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसका कुछ अरसा मुसलसल इस्तेमाल करने से सफ़ेद बाल स्याह होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपके लिए ख़वातीन के हवाले से और भी वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।